आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चीन से है। आज भी चीन में लोग इस कहानी को सुनते और सुनाते हैं। इस स्टोरी का जिक्र वहां के न्यूज पोर्टल, वेबसाइट और कई अन्य जगहों पर मिलता है और यह स्टोरी आज भी वहां की पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस रहस्यमयी कहानी को करीब 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक चाइनीज पुलिस इसे सुलझा नहीं पाई है। सुनने में तो यह भूत प्रेत की कहानी लगती है, लेकिन इसमें क्राइम एंगल भी है। इस घटना में पुलिस जांच है, चश्मदीद गवाह हैं और वो सारी बातें हैं जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में होती हैं। कहानी सुनने के बाद आपको भी लग सकता है कि ये कोई भ्रम या काल्पनिक कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। चीन में इस कहानी को, या यूं कहें कि इस घटना को, कई नामों से याद किया जाता है, जैसे मिडनाइट बस, द बस टू फ्रेग्रेंट या रूट नंबर 375। यह रहस्यमयी कहानी एक अंधेरी रात के एक ऐसे बस यात्रा की है जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद से कई लोगों ने रात में और खासकर इस पर्टिकुलर रूट से सफर करना बंद कर दिया था। कहानी चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआन के बस टर्मिनल से शुरू होती है। 14 नवंबर 1995 की देर रात युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। यह उस रात की आखिरी बस थी और इस बस का आखिरी स्टॉप था शियांग शांग, जिसे कि फ्रेग्रेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जगह हैडियन डिस्ट्रिक्ट में है। युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का सफर करीब 16 किलोमीटर लंबा था और इस बस का जो रूट था वो था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस है जो अपने तय समय पर बस टर्मिनल से निकलती है। और जब ये बस वहां से निकली तो उस समय इसमें सिर्फ दो लोग थे। एक बस ड्राइवर था और एक थी लेडी कंडक्टर। करीब 2-3 स्टॉप के बाद ये बस समर पैलेस नाम की एक बहुत फेमस जगह पर रुकती है। इस समर पैलेस के बस स्टॉप से एक ओल्ड लेडी, 20 या 22 साल का एक जवान लड़का और एक यंग कपल बस में सवार होते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और जो लड़का था वह दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और वह ओल्ड लेडी उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है जो बस के गेट के पास थी। इसके बाद बस वहां से चल देती है। अब रूट नंबर 375 की इस पूरी बस में ड्राइवर और लेडी कंडक्टर समेत कुल 6 लोग सवार थे और ये बस अपने तय रूट और समय के हिसाब से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ये बस जिन सड़कों से गुजर रही थी वो शहर के बाहरी इलाके थे और उन सड़कों पर इस बस के अलावा कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, क्योंकि करीब आधी रात हो चुकी थी और इस सन्नाटे में सिर्फ इस बस के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। और चूंकि नवंबर का महीना था तो ठंड भी बहुत थी, इसलिए बाहर दूसरे लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड निकल गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में दो लोग खड़े दिखाई देते हैं जो बस रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। लेकिन ये दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं, बल्कि अगले बस स्टैंड से काफी पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। इसीलिए पहले तो ड्राइवर ने तय किया कि वो बस नहीं रोकेगा, क्योंकि वो दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। लेकिन जब उस बस की लेडी कंडक्टर ड्राइवर को बताती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद यहां से कोई और बस नहीं गुजरेगी, इसीलिए वो इन लोगों को बस में चढ़ने दे, तो ड्राइवर भी सोचता है कि हाँ, अगर मैंने यहां बस नहीं रोकी तो ये बेचारे पूरी रात यहीं रह जाएंगे। तो ड्राइवर बस रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाजा खुलता है और ये दोनों यात्री बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों बस में दाखिल हुए तो पता चला कि वो दो नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो दोनों बीच में एक तीसरे व्यक्ति को अपने कंधों का सहारा देकर पकड़े हुए थे, जिसके कारण वो तीसरा व्यक्ति बस में चढ़ने से पहले दिखाई नहीं दे रहा था। बस में चढ़ने के बाद जो व्यक्ति बीच में दिखाई दे रहा था उसने अपने दोनों हाथ बाकी 2 लोगों के कंधों पर रखे हुए थे। बीच वाले आदमी का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसके कारण उसका चेहरा देखन पाना मुश्किल था। और उसे सहारा दे रहे बाकी 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, यानी नॉर्मल से ज्यादा, एक अजीब सफेद रंग। और उन तीनों ने ट्रेडिशनल चीनी कपड़े पहने हुए थे जो कि वहां किंग डायनेस्टी के दौरान पहने जाते थे। उसके बाद ये तीनों बिना किसी से कुछ कहे बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस वहां से चल देती है। लेकिन बस में बैठे बाकी पैसेंजर इन तीनों को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो आधी रात का वक्त और पहले 2 लोगों का दिखना, फिर अचानक से तीसरे का दिख जाना और ऊपर से उनके अजीब कपड़े और चेहरे के हाव भाव। तो इन सब वजहों ने बाकी के पैसेंजर्स के अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दी और वे सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस बस की लेडी कंडक्टर ने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों किसी नाटक या थिएटर में काम करते होंगे और बस पकड़ने की जल्दी में वे अपने कॉस्ट्यूम चेंज करना भूल गए हों, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर लड़का और यंग कपल शांत हो जाते हैं, लेकिन वह ओल्ड लेडी शांत नहीं होती और वह बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों की तरफ देखी जा रही थी। खैर, 2-3 स्टॉप के बाद
वह यंग कपल जो बस में बैठा था, उनका स्टॉप आ जाता है और वे बस से उतर जाते हैं और फिर बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। अब इस बस में टोटल 7 लोग थे। एक ओल्ड लेडी, एक लड़का, एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 पैसेंजर जो लास्ट में चढ़े थे। बहरहाल बाहर ठंडी हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। बस के अंदर वह लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। लोग अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी में थे। कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा था। तभी अचानक से यह जो ओल्ड लेडी थी, वह अपनी सीट से उठ खड़ी होती हैं और अपने आगे वाली सीट पर बैठे लड़के पर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। इस पर लड़का थोड़ा घबरा जाता है और वह लड़का इस लेडी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं तो आगे बैठा हूं, पर्स कैसे चुरा सकता हूं। लेकिन वो शांत नहीं होती हैं और उस लड़के से और ज्यादा तेज आवाज में लड़ने लगती हैं। इस बात पर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उस ओल्ड लेडी से बहस करने लगता है। ये शोर सुनकर उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी, वो भी वहां आ जाती हैं और पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वह ओल्ड लेडी कहती हैं कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। मगर वह लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह ओल्ड लेडी उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती हैं और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो लड़के को अगले स्टॉप पर पुलिस स्टेशन ले जाएगी। आखिरकार बस ड्राइवर बस को अगले स्टॉप पर रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है, वह ओल्ड लेडी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर बाहर लाती है और फिर बस वहां से आगे बढ़ जाती है। अब वह बस तो चली गई, मगर जब वह लड़का चारों तरफ देखता है तो ना तो उसे कोई पुलिस स्टेशन नजर आता है और ना ही कोई दूसरा इंसान। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। इसके बाद वो गुस्से में ओल्ड लेडी से कहता है कि आपके झूठे आरोप की वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई और इसके बाद कोई और बस भी नहीं है। मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और यहां तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं दिख रहा है। तो वह ओल्ड लेडी उससे कहती है कि यहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें यहां किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वह बोलती हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे तुम्हें इस तरह से उतारना था कि किसी को कुछ शक ना हो। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी जान कैसे बचाई। तो बूढ़ी औरत कहती है, क्या तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो बस में सबसे आखिर में चढ़े थे? तो लड़का कहता है, हाँ याद है, थोड़े अजीब से लग रहे थे। इस पर ओल्ड लेडी कहती है कि जब से वो तीनों बस में चढ़े थे, तब से ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी। इसी बीच एक बार खिड़की से तेज हवा बस के अंदर आई और जब उनके कपड़े हवा में उड़े तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और मुझे पक्का यकीन है कि वो तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपनी जान के साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें बस से उतार दिया। जैसे ही लड़के ने यह सुना तो उसके पसीने छूट गए। उसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को उन 3 रहस्यमयी लोगों के बारे में बताया। जब बूढ़ी औरत ने बताया कि उन तीनों लोगों के पैर नहीं थे, तो पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रही है और ये उसका भ्रम होगा। फिर पुलिस ने उन दोनों को उनके घर भेज दिया। खैर 14 नवंबर 1995 की वो रात गुजर जाती है। अगले दिन यानी 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पता चलता है कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस जो युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से निकली थी और जिसे फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंचना था, वो फ्रेग्रेंट हिल्स बस डिपो तक नहीं पहुंची। मतलब कि जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस डिपो तक पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी भी लापता थी। और सिर्फ बस ही लापता नहीं थी, बल्कि उसके साथ ही बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी लापता थे। इसके बाद बस डिपो वालों ने पुलिस में उस बस की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस गायब हो गई है, तो उन्हें वो बूढ़ी औरत और वो लड़का याद आ गया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो दोनों फिर से उसी रात की कहानी दोहराते हैं। लेकिन इस बार पुलिस उनकी बातों को गंभीरता से लेती है और ठंडे दिमाग से सुनती है। लेकिन किसी तरह यह खबर मीडिया में लीक हो गई और कुछ ही देर में रूट नंबर 375 पर बस के गायब होने की खबर और इससे जुड़ी कहानी लोगों के बीच जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। इस बीच पुलिस भी उस बस की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी और इस तलाश में 2 दिन बीत जाते हैं और 17 नवंबर आ जाता है। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को म्यून रिजर्वायर में पानी में डूबी हुई एक बस मिलती है। उसके बाद बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है और जब बस बाहर आई तो पता चला कि यह रूट नंबर 375 की आखिरी बस थी, जो 2 दिनों से लापता थी। फिर जब बस की तलाशी ली गई तो उसके अंदर 5 लाशें मिलीं, एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और 3 उन व्यक्तियों की जो सबसे लास्ट में इस बस में चढ़े थे
और ये पांचों लास्ट तक उस बस में भी थे। अब पुलिस ने बस तो ढूंढ ली, लेकिन इससे कहानी और पेचीदा हो गई, क्योंकि बस में मिले 5 बॉडीज में से 3 बॉडी बुरी तरह डिकम्पोज्ड हो चुके थे, और ये बॉडीज उन्हीं 3 पैसेंजर्स के थे जो लास्ट में बस में सवार हुए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत कई दिन पहले हुई है, जबकि बस और ये लोग 2 दिन पहले ही गायब हुए थे। 2 दिन में बॉडी का इतना डिकम्पोज्ड होना पॉसिबल नहीं था। भले ही गर्मी बहुत ज्यादा हो, लेकिन 2 दिन में लाश इतनी डिकम्पोज नहीं हो सकती। और वैसे भी उस समय नवंबर का महीना था, और उन दिनों वहां रात में तापमान कभी कभी माइनस में चला जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के शवों की हालत ठीक थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही टेम्परेचर पर कुछ बॉडीज वहां ठीक थे और कुछ की कंडीशन इतनी खराब थी? दूसरी बात, जिस जगह पर बस पानी में डूबी हुई मिली थी, वो फ्रेग्रेंट हिल्स से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जब ये बात बस डिपो को बताई गई, तो उन्होंने कहा कि बस का 100 किलोमीटर आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें इतना डीजल नहीं है। ये सुनकर पुलिस और भी हैरान हो गई। फिर बस में डीजल है या नहीं, ये चेक करने के लिए पुलिस ने उसका फ्यूल टैंक खोला। लेकिन जैसे ही पुलिस ने फ्यूल टैंक खोलकर देखा, तो पाया कि पूरा फ्यूल टैंक ताज़ा खून से भरा हुआ था। और ये बहुत ही अजीब बात थी। इसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो पाया कि बस कैमरे में वहां तक तो दिख रही थी जहां पर बूढ़ी औरत और लड़का बस से उतरे थे, लेकिन उससे आगे बस किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। और ये बस किसी भी कैमरे क्यों नहीं दिखी, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। खैर, उसके बाद पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2025 में इस घटना को हुए तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहला, कि वो 3 रहस्यमयी लोग जो उस रात बस में सवार हुए थे, वह कौन थे? दूसरा, कि बिना डीजल के वह बस आगे 100 किलोमीटर दूर कैसे चली गई? क्या वह बस डीजल के बजाय खून से चली थी? तीसरा, कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बस में मिली बॉडीज इतनी बुरी तरह सड़ कैसे गई? और चौथा, कि उस बूढ़ी महिला और लड़के के उतरने के बाद वह बस आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई? कुछ लोग इसे अर्बन लेजेंड भी मानते हैं, और अगर आप खुद इस स्टोरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ लिमिटेड सोर्स ही मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि चीन से कोई भी न्यूज बाहर आना कितना मुश्किल है, लेकिन खुद चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ सच्चाई तो होगी ही। वहीं दूसरी तरफ चीन के बहुत सारे लोग इस घटना को सच मानते हैं, और इस घटना के बाद लोगों ने रूट नंबर 375 को हॉन्टेड ही घोषित कर दिया था, और आज इतने साल बाद भी यह कहानी चीन में सुनी और सुनाई जाती है। तो ये थी चीन के रूट नंबर 375 के एक भूतिया सफर की कहानी।